नमस्कार दर्शकों, आज हम इस वीडियो में भगवान शिव के प्रिय महीना सावन माह इस माह में सुनी जाने वाली कथा कहानी सुनाएंगे, जिसे नियम पूर्वक सुनने सुनाने से भगवान शिव जी की कृपा से मन इच्छा पूर्ण होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और अन्य धन के भंडार भर जाते हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कथा कहानी के अनुसार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटा मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक समय बुढ़िया के मन में विचार आया कि अब मेरा पुत्र विवाह योग्य हो गया है और उसे अपने पुत्र का विवाह कर बहू लाना चाहिए। बुढ़िया ने कुछ समय बाद अपने बेटे का विवाह कर दिया और घर में बहू लेकर आई। बुढ़िया की बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारिक थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठती, घर को बहारती, स्नान आदि कार्य कर भगवान शिव का पूजन करती, कथा कहानी कहती सुनती। पूजा का कार्य बहू अपने घर पर ही रहकर करती। विवाह के कुछ समय बाद सावन मास आया। बुढ़िया की बहू भोलेनाथ की भक्त थी, तो उसके मन में यह विचार आया कि वह सावन माह में मंदिर जाकर शिवलिंग सींचे, पूजा पाठ करे, कथा कहानी कहे। उसने अपने मन की बात को अपने सास से कहा, माँ जी, सावन माह शुरू हो गया है, मैं शिवालय जाकर पूजा पाठ करना चाहती हूँ, शिवलिंग सींचना चाहती हूँ। परंतु बुढ़िया माई ने उसे ऐसा करने से उसे रोक दिया। उसने कहा, घर में ही पूजा पाठ करो, मंदिर जाने से काफी समय खराब हो जाएगा, इतने में तो घर का सारा काम हो जाएगा। सास की बात सुनकर बहू उदास हो गई। वह कर भी कुछ नहीं सकती, अतः वह उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। पर उस दिन उसने कुछ भी अन्य जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं पर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की कुछ लड़कियां पूजा की थाली सजाकर मंदिर की ओर जा रही हैं। उसने उनको रोका और पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? उन्होंने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, हम सब भगवान भोलेनाथ का पूजा करने मंदिर जा रहे हैं। यह सुनकर बहू के मुख पर उदासी छा गई। लड़कियों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गई? क्या आपको शिव पूजा नहीं भाती? बहू बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वह तो मेरे आराध्य हैं, लेकिन मेरी सास मुझे मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं जाने देती। लड़कियों ने कहा, आप चिंता ना करें, आप हर रोज इसी समय जब पानी भरने आओगी तब हमारे साथ ही मंदिर में पूजा कर लिया करना। बहू बोली, मेरे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं है, घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। लड़कियों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारी पूजन सामग्री से ही पूजा कर लेना। यह सुनकर बहू बहुत हुई खुश हो गई। अब बहू हर रोज लड़कियों के साथ मंदिर जाने लगी। वहाँ शिवलिंग सींचती और भक्ति भाव से भगवान का पूजन करती और भोलेनाथ से कहती, मैंने अपनी सास को इस बात को छिपाया है, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना प्रभु। ऐसे ही पूजा पाठ करते करते पूरा सावन माह समाप्त हो गया। जब सावन माह का अंतिम दिन आया तो बहू ने सोचा, पूरा महीना मैंने उन लड़कियों की पूजन सामग्री से पूजन किया है, आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर उसने नाक से अपनी सोने की नथ उतारी और धोकर शिवलिंग पर अर्पित कर दिया। पूजा पाठ समाप्त कर घर आ गई।
अब घर आकर बहू सास से नजरें छिपाते हुए इधर उधर फिरी, क्योंकि उसे डर था कि सास जब उसकी नाक में नथ नहीं देखेगी तो उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गया। तभी अचानक सास की नज़र उसके नाक पर पड़ी। नाक देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ गई? बहू बोली, माँ जी मुझे नहीं पता कहाँ गिर गई। सास ने कहा, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी बताओ, हम वहीं पर नथ ढूंढेंगे। बहू ने कहा, सुबह कुएं पर जल भरने गई थी, उस समय तो मेरी नक में नथ था। फिर बाद में गोबर का कंडा बनाने बाग में गई थी। तब सास ने कहा, चलो वहाँ चलकर खोजते हैं। सास बहू दोनों बाग में पहुँच गए। सास बहू से कहा, कंडा तोड़कर देखते हैं। और वह दोनों कंडे तोड़ने लगे। दोनों ने जैसे ही कंडा तोड़ा, दोनों के कंडों में से एक एक नथ निकला। सास ने कहा, नथ तो एक ही गिरी थी, दो कैसे हो गई? सास ने फिर एक और गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें भी नथ। अब सास कंडे तोड़ती जाए और सब में नथ निकलता जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दिया और कहा, यह भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। आज मैंने सावन माह के अंतिम दिन पर एक नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी वापस कर दिया। सास बहू की बात को सुनकर कहा, सावन माह में स्नान, दान, तप और व्रत का इतना महत्व है, तो अगली बार हम दोनों मिलकर शिवलिंग सींचेंगे, पूजा पाठ करेंगे। अगले वर्ष सावन माह आने पर दोनों सास बहू ने स्नान किया, शिवलिंग सींचा, पूजा पाठ, जप तप, व्रत और कथा कहानी का नेम नित्य निभाया। भगवान शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर अन्य धन के भंडार भर गए और उसकी बहू को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। भगवान भोलेनाथ ने उनकी सभी मनोइच्छा पूर्ण की। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बुढ़िया और उसकी बहू की सभी मनोकामनाएं पूर्ण की, वैसे ही सबकी करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर अन्य धन से भर देना, संतान सुख देना। जय हो भगवान की।